Dear student, today we will be discuss about various cultures of plant materials. Plant materials कोई भी हो उसका कल्चर कैसे किया जाता है. प्लांट मटेरियल में फॉर एग्जांपल कैलस कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, सिंगल सेल कल्चर, एंथर कल्चर, पोलन कल्चर, मेरिस्टीम कल्चर, ओवरी और ओव्यूल कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, सीड कल्चर, कुछ भी हो सकता है. तो वी टेक वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक कैलस कल्चर. नंबर सेकंड पे सस्पेंशन कल्चर, नंबर थर्ड पे सिंगल सेल कल्चर. ये तीनों कल्चर हमने पहले वाले ऑलरेडी जो आपको वीडियो दिए थे, लेक्चर दिए थे, उनमें डिस्क्राइब हो चुके हैं, तो हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे. नंबर फोर्थ पे है एंथर कल्चर. एंथर क्या होता है? एक हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइडी प्लांट प्रोड्यूस होंगे. और तो किस तरीके से इसकी कल्चर की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल द हैप्लॉइड्स आर सक्सेसफुली कल्चर्ड फ्रॉम एंथर कल्चर इन दतूरा इनोक्सिया बाय गोवा एंड महेश्वरी. गोवा एंड महेश्वरी इंडियंस ने सबसे पहले दतूरा इनोक्सिया से एंथर लिए और हैप्लॉइड प्रोडक्शन की. हैप्लॉइड प्लांट्स में बी प्रोड्यूस्ड बाय एंथर और पोलन कल्चर. जो हैप्लॉइड प्लांट्स हैं वे या तो एंथर कल्चर से या पोलन कल्चर से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. एंथर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोन इन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट ह्यूमिडिटी. ऐसे प्लांट्स जिनको कंट्रोल्ड कंडीशंस में ग्रो करें. कंट्रोल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं? टेम्परेचर की, लाइट की, ह्यूमिडिटी की. और उन प्लांट से हम एंथर कलेक्ट करते हैं. फ्लावर बर्ड्स ऑफ अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट स्टेजेस आर कलेक्टेड, सरफेस स्टरलाइज्ड, देयर एंथर एक्सीज्ड एंड कल्चर्ड ऑन ए सूटेबल मीडियम, जनरली MS और LS. सबसे पहले हम फ्लावर बड को लेते हैं, उसको स्टेरलाइज करते हैं किसी केमिकल वगैरह से, और देन उसके एंथर को निकाल लेते हैं, एक्सिस्ट कर लेते हैं. एंथर निकालने के बाद उनको कल्चर किया जाता है एक सूटेबल मीडियम जनरली MS, मुराशिगा एंड स्कूग, और LS मीन्स लाइन्समियर और स्कूग, लाइन्समियर एंड स्कूग. तो नेक्स्ट वन इज पोलन कल्चर. एंथर कल्चर की तरह ही पोलन कल्चर है, हैप्लॉइड है ये भी. तो पोलन ग्रेन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम एंथर and then cultured in vitro. This give rise to haploid embryos or callus by float culture. इसमें एक स्पेसिफाइड कल्चर टेक्निक है, फ्लोट कल्चर. उसी से ही हम पोलन को कल्चर करेंगे. नेक्स्ट वन 6 नंबर पे है मेरिस्टीम कल्चर. कल्टिवेशन ऑफ एक्सिलरी और एपिकल शूट मेरिस्टीम, पर्टिकुलरली ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टीम, इज नोन एज मेरिस्टीम कल्चर. जो एक्सिलरी या एपिकल शूट की जो मेरिस्टीम है उनको हम कल्चर करते हैं और मेरिस्टीम कल्चर कहलाता है. नेक्स्ट वन है ओवरी और ओव्यूल कल्चर. कल्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवरी टू ऑब्टेन हैप्लॉइड प्लांट्स फ्रॉम एग सेल और अदर हैप्लॉइड सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड ovary culture and the process is known as gynogenesis. अनफर्टिलाइज्ड ओवरी होनी चाहिए, फर्टिलाइज नहीं होनी चाहिए. अनफर्टिलाइज में उसकी सारी सेल्स हैप्लॉइड होती हैं. उसकी एग सेल या अदर सेल में सिनर्जिड्स हो सकती हैं और दूसरी सेल्स हो सकती हैं, एम्ब्रियो सैक की एंटीपोडल सेल भी हो सकती हैं. उनको कल्चर किया जाता है और इस प्रोसेस को हम गाइनोजेनेसिस कहते हैं. It means the ovary or ovule culture is the culture of female gametophyte via embryogenesis और callus formation. इस प्रकार ओवरी कल्चर में गैमेटोफाइट की कल्चर की जाती है वाया एम्ब्रियोजेनेसिस और कैलस फॉर्मेशन में. नंबर 8 है एम्ब्रियो कल्चर. एक्सचेंज ऑफ यंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेवलपिंग सीड्स and their development on culture medium is called embryo culture. डेवलप हो रहे सीड्स में से
यंग एम्ब्रियो को निकाल करके उसका कल्चर किया जाता है। द कल्चर एम्ब्रियो डू नॉट कंप्लीट डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो है वो अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता, बट जर्मिनेट इनटू सीडलिंग्स, और वो सीडलिंग्स में जर्मिनेट हो जाता है। जनरली एम्ब्रियो कल्चर इज पॉसिबल इन दोज हु कंप्लीटेड ए सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जनरली एम्ब्रियो कल्चर उन्हीं में पॉसिबल है जिनमें एक स्टेज तक डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई हो। नंबर 9 है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स थ्रू द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट स्पीसीज और वेराइटी इज नोन एज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सच हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिड्स। हाइब्रिड प्लांट्स थ्रू द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, दो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज या वेराइटी की प्रोटोप्लास्ट को लेकर के उनको फ्यूज करके सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बनाई जाए, ऐसे हाइब्रिड्स को सोमेटिक हाइब्रिड्स कहते हैं। नंबर 10 है इम्पोर्टेंट, दैट इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए सबसे पहले हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल E.C. Cocking in 1960 isolate the protoplasm of by enzymatic degradation of cell wall। सबसे पहले E.C. Cocking ने 1960 में एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के द्वारा प्रोटोप्लास्ट को अलग किया। अब प्रोटोप्लास्ट को अलग करने के दो तरीके हैं, मैकेनिकल मेथड और एंजाइमेटिक मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक बाय मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में सेल्स को सबसे पहले हम प्लाज्मोलाइसिस करवाएंगे, प्लाज्मोलिटिक सॉल्यूशन में रख करके, तो सेल्स प्लाज्मोलाइसिस हो जाएंगी। फिर एक शार्प नाइफ से यानी कि मैकेनिकल तरीके से इन सेल्स को काट दिया जाएगा। जो सेल्स कटेंगी उनका प्रोटोप्लास्ट इस गोलाकार के रूप में बाहर निकल जाएगा, राउंडेड स्ट्रक्चर के रूप में। सो प्लांट्स आर केप्ट इन प्लाज्मोलाइटिक कम टू गेट plasmolized cells and cut with a sharp knife. These again deplasmolized so that naked protoplasts are released into the medium. This is suitable in vacuolated cells like parenchymatous cells of onion bulbs and unsuitable in young meristematic cells. Then the second one is enzymatic method. इसमें स्पेशल प्रकार के एंजाइम दिए जाएंगे, जैसे सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए सेलुलेज, पैक्टिनेट को डिग्रेड करने के लिए पैक्टिनेज। इस तरीके से सेल वाल को डिग्रेड करवा ली जाती है और प्रोटोप्लास्ट नेक्स्ट रूप में बाहर निकल जाते हैं। दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन लीव्स, रूट्स, इन विट्रो शूट कल्चर, कैलस, सेल सस्पेंशन एंड पोलन ग्रेन्स, बट जनरली लीव्स आर टेकन। ये किसी भी रूप में कामयाब हो जाता है, लीव्स में, रूट्स में, इन विट्रो शूट कल्चर में, कैलस में, सेल सस्पेंशन में, पोलन ग्रेन में, लेकिन रूटीन जनरली हम लीव्स को यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज सरफेस स्टेरिलाइजेशन। मैच्योर हेल्दी लीव्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अबाउट 10 week old and surface sterilized by dipping into 70% ethyl alcohol for a minute and then into 2% sodium or calcium hypochlorite for 30 minutes. मैच्योर हेल्दी लीव्स ली जाती हैं 10 week old से, और तब उनको स्टरलाइज कर लिया जाता है 70% एथिल अल्कोहल में 1 मिनट के लिए, और देन 2% सोडियम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट फॉर 30 मिनट्स के लिए। देन लीव्स आर वॉश्ड विद डिस्टिल्ड वाटर इन एसेप्टिक कंडीशन। ये सब करने के बाद
लीव्स को वॉश किया जाता है एसेप्टिक कंडीशंस में। द सेकेंड वन इज पीलिंग ऑफ द लोअर एपिडर्मिस। इसको स्टरलाइज करने के बाद में पील्ड ऑफ किया जाता है। पील्ड ऑफ लोअर एपिडर्मिस विद ए शार्प फोर्सेप्स, ये भी मैकेनिकल तरीका है, शार्प फोर्सेप्स यूज हो रहा है तो टू ऑब्टेन एक्सपोज्ड मेसोफिल सरफेस। Number third, enzyme treatment. Peeled leaf pieces are placed in a petri dish containing a mixture of 0.5 macroenzyme plus 2% cellulase in sorbitol or mannitol at pH 5.4 at 25 degree Celsius for 15 to 18 hours. जो लीफ पील्ड हुई है उनको स्पेशल एंजाइम्स में रखा जाता है, 0.5 मैक्रो एंजाइम प्लस 2% सेलुलेज जो कि सेलुलोज को डिग्रेड करता है, इन सोर्बिटोल और मैनिटोल में। पीएच स्पेसिफाइड रखी जाती है 5.4 और टेम्परेचर रखा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस 15 से 18 आवर्स के लिए। नाउ लीफ सेगमेंट्स आर जेंटली टीज्ड। अब लीफ सेगमेंट को जेंटली टीज कर लिया जाता है टू गेट प्रोटोप्लास्ट। मिक्सचर इज फिल्टर्ड थ्रू फाइन वायर गेज और मसलिन क्लॉथ, देन फिल्टर कर लिया जाता है वायर गेज या मसलिन क्लॉथ से टू रिमूव डेब्रीज अलग हो जाती हैं। द फिल्ट्रेट इज सेंट्रीफ्यूज्ड एट 100 ग्रेविटी ग्राम पर मिनट। अब इसको सेंट्रीफ्यूज कर लिया जाता है 3 times to obtain protoplast in pellet. Now these pellets are washed with 13% sorbitol solution. अब इनको 13% sorbitol solution में and suspended in 20% sucrose solution and then suspended in 20% sucrose solution and again centrifuged. So a clean isolated protoplast floats within which is pipetted out. Number B, कल्चरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को हमने आइसोलेट तो कर लिया, अब उनको कल्चर कैसे किया जाता है। द आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट आर प्योरीफाइड एंड टेस्टेड फॉर वायबिलिटी बाय दिस मेथड। सबसे पहले जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है वो वायबल भी हो सकता है, नॉन वायबल इनएक्टिव भी हो सकता है। हमें ये अलग करना है कि वायबल कौन सा है और फिर उसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले वायबल को अलग करने के लिए उनकी वायबिलिटी चेक करनी होती है, वो हम निम्न प्रोसेस से कर सकते हैं। नंबर ए, प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्टिर्मिंग मोमेंट। लिविंग जो साइटोप्लाज्म है उनमें हमेशा साइटोप्लाज्मिक स्टिर्मिंग मूवमेंट होती रहती है, उसको हम देखते हैं। अगर वो प्रेजेंट है तो वो लिव है और अगर प्रेजेंट नहीं है तो डेड है। नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। अगर प्रोटोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो लिविंग है, अगर ये प्रोसेस नहीं हो रही तो वो नॉन लिविंग है। चेंज इन साइज ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक। ऑस्मोसिस करवा के हम देखेंगे, अगर उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है तो वो लिविंग है, अगर ये प्रोसेस नहीं हो रहा है तो वो नॉन लिविंग है। टेस्टिंग विद सर्टेन डाइज लाइक फ्लोरोसिन, डाइएसिटेट, फिनोसेफेरिन और कैल्कोफ्लोर वाइट। सर्टेन डाइस का यूज करते हैं हम, फ्लोरोसिन डाइएसिटेट का भी कर सकते हैं, फिनोसेफेरिन का भी कर सकते हैं, कैल्कोफ्लोर वाइट का भी कर सकते हैं। नाउ प्रोटोप्लास्ट में बी कल्चर्ड ऑन ए सूटेबल मीडियम इन एनी वे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया, देन कल्चर के लिए उसकी वायबिलिटी चेक की। जो प्रोटोप्लास्ट वायबल है उसको हम निम्न प्रोसेस से कल्चर कर लेते हैं। नंबर ये है बर्गमैन्स प्लॉटिंग टेक्निक, अगर मीडियम में होता है इसमें, अगर मीडियम का यूज़ करते हैं। नंबर सेकंड, इन ए थिन लेयर ऑफ लिक्विड मीडियम, या लिक्विड मीडियम की थिन लेयर से। नंबर सी, इन स्मॉल माइक्रो ड्रॉप्स, छोटी छोटी माइक्रो ड्रॉप्स में भी कर लेते हैं। नाउ द प्रोटोप्लास्ट रीजनरेट सेल वॉल।
and undergo mitosis to form macroscopic colonies and then to whole plant. अब प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल रीजनरेट हो जाती है, माइटोसिस होती है और देन होल प्लांट में डेवलप हो जाता है. इन प्रोटोप्लास्ट कल्चर जनरली MS और B5 मीडिया आर यूज्ड. प्रोटोप्लास्ट कल्चर में जनरली MS, मुरासिगा एंड स्कूग और B5 मीडिया यूज होते हैं. द मीडिया इज ओस्मोटिकम विथ 13% मैनिटोल. मीडिया में 13% मैनिटोल प्रेजेंट होता है. एप्रोप्रिएट ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इज आल्सो प्रेजेंट. अप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन भी प्रेजेंट होते हैं. प्रोटोप्लास्ट इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट. प्रोटोप्लास्ट लाइट का बहुत ही सेंसिटिव होता है. सो इट इज कल्चर्ड इन डिफ्यूज लाइट और इन डार्क. इसलिए इसका कल्चर करते समय डिफ्यूज लाइट या डार्क का यूज करते हैं. आफ्टर 7 to 10 days मैक्रोस्कोपिक कॉलोनीज आर फॉर्म्ड. 7 से 10 दिन के बाद मैक्रोस्कोपिक कॉलोनी डेवलप हो जाती हैं. विच आर टेकन आउट एंड ट्रांसफर्ड इनटू नॉर्मल टिश्यू कल्चर मीडियम. उनको ले लेते हैं और नॉर्मल कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर लेते हैं. नंबर C है प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न. अब हमारे पास दो अलग अलग स्पीसीज़ के प्रोटोप्लास्ट हो गए, अलग से कर लिए हमने, उनकी फ्यूज़न की जाती है. ये अकर्स बाय दीज मेथड. नंबर A है स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न, अपने आप ही हो जाए. जब मैकेनिकल एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हम करते हैं तो अपने आप ही दो स्पीसीज़ का जो प्रोटोप्लास्ट है वो मिक्सअप हो जाता है. It occurs during isolation of protoplast by enzymatic method. In this, cell wall is degraded and protoplast liberated, which provides the opportunity of spontaneous fusion. By this, homokaryon or homokaryocytes of many cells are formed. Homokaryon बनता है, homokaryocytes बनता है. It occurs only in actively dividing cells of young leaves and is intraspecific. ये intraspecific होता है. नंबर, ये तो हुआ अपने आप स्पॉन्टेनियस. द सेकेंड वन इज इंड्यूस्ड फ्यूजन. इट इज यूजफुल इन इंटरस्पेसिफिक इंट्राजेनरिक. ये इंटरस्पेसिफिक या इंटरजेनरिक में होता है. इट रिक्वायर्स ए सूटेबल केमिकल और फिजिकल एजेंट कॉल्ड फ्यूजोजन. इसके लिए एक स्पेशल केमिकल और फिजिकल एजेंट की जरूरत पड़ती है जिसे फ्यूजोजन कहते हैं. निम्न प्रोसेस है. नंबर फर्स्ट, ट्रीटमेंट विद कैल्शियम आयंस एट हाई pH. Protoplast of desired strain or species are mixed in equal amounts. Then in protoplast mixture mixed with high concentration of calcium ion like 0.05 molar calcium chloride into H2O at high pH at 37 degrees Celsius. डिजायर्ड स्ट्रेन या स्पीसीज को इक्वल अमाउंट में मिला दिया जाता है. देन concentrated calcium ion like 0.05 mCaCl2 into 2H2O at high pH at 37 degrees Celsius temperature for 30 minutes के लिए. Now it is centrifuged. This technique is suitably for only in some species. Have toxic effect for most of the species. Number second, polyethylene glycan PEG treatment. It is most commonly used method. PEG is most commonly used method. Protoplast mixture is treated with 28 to 50% PEG for 15 to 30 minutes, followed by gradual washing to remove PEG. जो प्रोटोप्लास्ट का मिक्सचर है वो 28 से 50% PEG 15 से 30 मिनट के लिए, देन वॉशिंग टू रिमूव PEG. The washing medium is high alkaline, having pH 9 to 10 and contain high calcium ion concentration. By this process, the protoplast infused PEG is a negatively charged, may bind to cation like calcium ion,
which in turn may be bind to negatively charged molecule of plasma membrane and it also bind with cation molecule of plasma membrane। तो इस तरीके से PEG एक नेगेटिव है, वो सबसे पहले तो पॉजिटिव कैल्शियम आयन के साथ मिलेगा, फिर वो नेगेटिवली चार्ज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलेगा, इस तरीके से कैटाइंस के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है। During washing process, PEG molecule pull out the plasma component and disturb its organization and lead to the fusion of protoplast। So इस प्रकार प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है। ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की डायग्रामेटिकली समझाया गया है। दो स्पीसीज हैं, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी। स्पीसीज ए ये है, स्पीसीज बी ये है। इन दोनों में PEG की ट्रीटमेंट दी गई है। देन इससे PEG से दोनों सेल्स पास आ जाती हैं, ए और बी, प्रोटोप्लास्ट क्लोज। देन PEG डाइल्यूट कर दिया जाता है और इस प्रकार PEG अपना इफेक्ट सेल वॉल पर दिखाता है और सेल वॉल टूट जाती है। अल्टीमेटली इन दो सेल से हाइब्रिड के रूप में एक सेल बन जाती है। एक पार्ट में ए न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बी पार्ट में बी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अल्टीमेटली ये दोनों मिलकर के एक सेल बन जाती है जिसमें दोनों प्रकार के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ए और बी। अब ये प्लाज्मा तो मिल गया, प्रोटोप्लास्ट तो मिल गया, लेकिन न्यूक्लियस अलग अलग हैं। देन ये न्यूक्लियस भी मिल जाते हैं और हाइब्रिड सेल्स बन जाती हैं। हेटेरोकैरियोन मतलब 2 न्यूक्लियाई से एक न्यूक्लियाई हाइब्रिड सेल्स बन जाती है। नंबर 3, इलेक्ट्रोफ्यूजन टेक्निक। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज आल्सो इंड्यूस्ड बाय ट्रीटमेंट विद इलेक्ट्रिक करंट इन स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट से भी स्टार्ट किया जा सकता है। देन नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल। अब हाइब्रिड सेल्स की सिलेक्शन कैसे की जाए? हाइब्रिड सेल्स कई प्रकार की हो सकती हैं, होमोकैरियोन, हेटेरोकैरियोन, एक स्पीसीज की, 2 स्पीसीज की। तो विद द ट्रीटमेंट विद फ्यूजन का यूज करते हुए द प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन हैज 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर ए, अनफ्यूज प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 स्पीसीज और स्टेन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजिंग नहीं हुआ हो। नंबर बी, प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन बिटवीन 2 और मोर प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेम स्पीसीज, होमोकैरियोन। ऐसे प्रोडक्ट जिनमें दोनों प्रकार के जो न्यूक्लियाई हैं वो एक ही प्रकार के हों, जिन्हें हम होमोकैरियोन कहते हैं। देन नंबर सी, प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन बिटवीन 2 और मोर प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, हेटेरोकैरियोन। ऐसे प्रोटोप्लास्ट जिनके अंदर जो दोनों न्यूक्लियाई हैं वो अलग अलग टाइप्स के हों, ए और बी या बी और सी, तो उन्हें हेटेरोकैरियोन कहते हैं। द सी टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म हेटेरोकैरियोन इज आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड बाय दीज मेथड्स। जो सी टाइप है, हेटेरोकैरियोन है, उनको निम्न प्रकार से आइसोलेट किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ सम विजुअल मार्कर का यूज करके, बाय कंप्लीमेंटेशन इफेक्ट लाइक सम बायोकेमिकल रिएक्शन, क्लोरोफिल, सम पिगमेंट्स। या तो बायोकेमिकल रिएक्शंस या क्लोरोफिल या सम पिगमेंट्स, ये थोड़े स्पेसिफाइड हैं, हाई क्वालिटी की लैब्स में होते हैं। बाय द कल्चर ऑफ एंटायर प्रोटोप्लास्ट पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन जो प्रोटोप्लास्ट की है उसको कल्चर करके। बाय कल्चर एंड जनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स, या हाइब्रिड प्लांट्स की कल्चर और जनरेशन करके। तो इस प्रकार से ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर यानी कि इसकी एप्लीकेशन जो हैं या कल्चर मेथड हैं वो समाप्त हुई है इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में